जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलती हैं। हमारे साथ होने वाली घटनाएं भी हमें दृश्य और अदृश्य रूप से संकेत देती रहती हैं। कई बार हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से हमें दिखने लगती हैं, हमारी दृष्टि में आने लगती हैं, जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हम अक्सर उन चीज़ों को जोड़ते हैं अपने फिज़िकल डिसऑर्डर्स के साथ, हमारी बॉडी में होने वाली किसी डेफिशिएंसी के साथ। पर हकीकत में कहीं ना कहीं ये प्रकृति का और ज्योतिष का आपको कोई संकेत होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन अच्छा या बुरा, ये तो आपको कोई ज्ञानी इंसान ही बता सकता है। पर मैं आपको छोटी छोटी बातें बताने इसलिए चली आती हूँ ताकि आप उन पर ध्यान रख सकें और अपने और अपनों के साथ में सतर्क रहकर उन चीज़ों से पहले ही लड़ाई लड़ सकें। आज हम बात कर रहे हैं आपके पैरों के ऊपर। पैर हमारे जीवन में, हम जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तब तक भाई हम किसी भी काबिल नहीं रहते। इसीलिए पैरों का जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त रोल है। मजाक कर रही हूँ। पैर हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। पैर के बहुत सारे चिन्ह हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपके पैरों में चक्र है तो ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत चलेंगे, आपको बहुत घूमना पड़ेगा, आपको कोई भी चीज़ बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होगी। आपके जीवन के अंदर आने वाली चीज़ें कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से वापस वहीं ले जाकर खड़ा कर देंगे जहां से आपने अपने जीवन की यात्रा को आरंभ किया था। आप जितनी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, आप एक वक्त के बाद उसी जगह पर पुनः आ जाएंगे। आपके पैर अगर बिल्कुल सपाट होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है, जिसके भी घर में जाता है, सब कुछ सपाट ही कर देता है, सब कुछ सीधा ही कर देता है। और सीधा होना अच्छी बात नहीं होती, ऊपर नीचे होते रहना चाहिए। जिन लोगों के पैरों में कर्व अच्छा होता है, उन लोगों के जीवन के अंदर शने शने प्रगति होती है, परंतु प्रगति बहुत अच्छी होती है और एक हाइट पर होती है। ऐसे लोगों के पैर बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाले होते हैं, यानी कि बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिन लोगों के पैर के आगे का जो तलवा होता है वो अगर चौड़ा हो, वो अगर एड़ी के पोर्शन से बाहर की तरफ निकलता हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर ललायत होता है, लालची होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे के भले के लिए कार्य नहीं कर पाता। वो हमेशा कार्य अपने लिए करना चाहता है, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होता है। जिस व्यक्ति के पैर की बनावट एक सी होती है, यानी कि आगे से ऐसे पूरा कर्व में पीछे की तरफ एड़ी तक जाता हुआ, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दयालु होता है, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करने वाला होता है, बहुत इमोशनल होता है और बहुत हेल्पफुल और धर्मार्थी भी होता है। जिस व्यक्ति के पैर की उंगलियां आपस में एक दूसरे को नीचा नहीं करती, मतलब बैलेंस में होती है, अंगूठा बड़ा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अगर इस तरह की उंगलियां होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार को हमेशा अपने साथ लेकर चलता है। उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो अपने रिश्तों के लिए, अपनों के लिए झुकने की क्षमता रखता है। क्या पैर से भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पता चले कि हमारे जीवन में दुर्भाग्य आ रहा है या हमारे जीवन के अंदर कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं? जी हाँ, पता चलता है। कैसे?
जब आपके पैरों की एड़ियाँ फटने लगे, जब आपके पैरों की एड़ियों में दरार आने लगे, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य आपको खटखटा रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कहीं ना कहीं आपके लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। अगर अचानक से आपके पैर में बहुत ज़्यादा खुजली होना चालू हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके घर परिवार से निरंतर कुछ ऐसी खबरें आपके पास आएंगी जिसके लिए आपको भ्रमण करना पड़ेगा। अब ये खबरें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। अगर आपके पैरों में यकायक लाल रंग के दाने या लाल रंग के कोई निशान आ जाएं, तो ये आपके जीवन में होने वाली धन हानि को दर्शाने लगते हैं। अगर अचानक से आपके घर के अंदर आपके पैरों में चीज़ें आके चुभने लग जाएं, आप चल रहे हैं और अचानक से कुछ चुभ गया, चल रहे हैं अचानक से ठोकर लग गई, चोट लग गई, अगर ये निरंतर रूप से हो रहा है तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। चूँकि शनि आपके पैरों में वास करते हैं, शनि का जो सबसे प्रमुख अंग होता है हमारे शरीर में वो पैर होते हैं। अब पैरों में अगर शनि का वास है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो नियमित रूप से अपना छाया दान हर शनिवार को ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये आने वाले संकेतों पर हमें कोई बुरी खबर या बुरी चीज़ ना टकरा जाए। हमें दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, भिखारियों को भोजन खिलाना चाहिए और अपने से बड़ी उम्र के लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। एक और मुख्य रूप से मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपके साथ पैरों की कोई तकलीफ़ बढ़ रही है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लकड़ी की 2 खड़ऊ चढ़ा देनी चाहिए और अपने मन में जो भी आपके डर है, जो भी व्याधि है, जो आपको लग रहा है कि मेरे साथ घटित हो सकता है, उसके लिए प्रार्थना करके उनसे विनती करनी चाहिए। आशा करती हूँ मेरी आज की जानकारी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।